जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी मैं चंडीगढ़ से हूँ, मेरा नाम भुवनेश आनंद है और मैं आज से 3 महीने पहले से ही गुरु परिवार से जुड़ा हूँ। सच बताऊँ तो मैं मतलब पहले कभी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत ज़्यादा मतलब सुनता था। मेरे फैमिलीज़ में मतलब रिश्तेदारी में कई लोग थे जो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। पर मैं कभी भी इस चीज़ में मतलब मेरे को भगवान में भरोसा था, सब कुछ था, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं मतलब किसी भी ऐसे मतलब गुरु से या किसी से मैं नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन मेरे को कहीं न कहीं पे ना गुरुजी का होता था कि यार इनका मतलब हर कोई मतलब है, मतलब एक पॉज़िटिव वाइब्स ही आती थी। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी और गुरुओं की या जो संत है, महात्मा है, उनको मतलब उनके पास में जाके भी मतलब वो वाइब्स नहीं आती या वो चीज़ नहीं मिलती ना, मतलब लगता है कि यार पता नहीं कैसा होगा। तो गुरुजी का मैं जब भी मतलब देखता था ना, मेरे को हमेशा ये होता था नहीं यार, ये गुरुजी है, मतलब कुछ है, मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब पॉज़िटिवनेस है, मतलब है ना? तो 3 महीने से संगत जी मेरे घर में मतलब मेरी सिस्टर, जो मेरी कनाडा में मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर, तो उसने मेरी मदर को गुरुजी के बारे में बताया और वो उनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, तो तब मेरी मदर थोड़ा-सा गुरुजी के सत्संग वगैरह में जाना स्टार्ट करा मम्मी ने। एक बारी स्टार्टिंग में जब मदर जब गए, तो मैं उनको वहाँ पे ड्रॉप करने गया और ड्रॉप करके मैं अपने काम के लिए निकल गया। शाम में वापसी आते वक़्त मैंने उनको रात को उनको पिक करने चले गया। तो तब मैं अंदर चले गया, भी सत्संग में भी चला गया देखने भी क्या है। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा अभी सारी संगत बैठी हुई है और अंदर पाठ चल रहा है। तो मैं बड़ा हैरान, मैं कहा यार ये मतलब क्या चक्कर है, मतलब भी यहाँ पे तो कोई है नहीं, भी बाकी सत्संग में जैसे हम लोग जाके देखते हैं तो मतलब संत बैठे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ सिमरन चल रहा है, पाठ चल रहा है भगवान के नाम का, वाहेगुरु के नाम का। तो मुझे काफ़ी मतलब ना अच्छा-सा लगा, तो वहाँ पे बैठा मैं प्रसाद वगैरह लिया, सब कुछ करा और वो अच्छा लगा पहले दिन। फिर मैं अगली बारी जब गया मदर को मैंने बोला, मैं कहा मेरे लिए ब्रेसलेट ले आना, है ना? तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक दिन संजय जी मैं बड़ा परेशान चल रहा था, मैंने अपना बाहर का अप्लाई कर रहा हूँ बाहर का ना, तो मेरा पासपोर्ट में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैं उस दिन चले गया वहाँ पे मदर को लेने, मदर सत्संग में गए थे, तो मैं उनको लेने के लिए गया। तो मैं जैसे गया तो मैं बाहर मतलब जहाँ पे मतलब लंगर की सेवा चल रही थी, वहाँ पे मैं जाके खड़ा हो गया। तो मैंने ना वहाँ पे देख के गुरुजी को एक ही बार बोल लिया, मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता अभी मेरा पासपोर्ट का क्या बनेगा क्या नहीं। भी मैं तो 10-12 हज़ार रुपए अपने पासपोर्ट के ऊपर खर्च भी चुका हूँ, काम मेरा फिर भी नहीं हो रहा। भी अब आपके हाथ में है कैसे करना है, ठीक है? मैं कहा कल मेरे को 3500 रुपए मेरे को भरने हैं पासपोर्ट के लिए, मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आएँगे और मैं भरूँ ना भरूँ वो अब आपने देखना है। बस मेरे को मेरा पासपोर्ट का आप करके दोगे। संजय जी कसम से कह रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट में नाम की चेंजेस और प्लस मेरे मतलब काफ़ी चेंजेस होनी थी जो कि पॉसिबल ही नहीं थी। मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने पासपोर्ट ऑफिस में अप्रोच भी लगा ली थी। मेरे स्टार्टिंग से ना मतलब नए फादर नेम में चेंज था, तो वो मेरे को चेंज करवाना था, तो उसके लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स पे भी स्कूलिंग टाइम से भी फादर नेम में ही चेंज मतलब नेम गलत चढ़ा हुआ था। तो मैंने पासपोर्ट ऑफिस में अप्रोच भी लगा ली, सब कुछ कर लिया। तो लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा था, वो यही कह रहे थे 6-7 महीने लग जाएँगे क्योंकि या तो स्कूल से डॉक्यूमेंट चेंज करवाने पड़ेंगे, अखबार में देना पड़ेगा, उसके बाद में आपका काम होगा। हार के मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा जैसे पासपोर्ट पहले बना हुआ था गलत नेम के साथ में, मैं वैसे ही अपना ले लेता हूँ, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं भी, चलो मेरा काम तो बनेगा, मैं बाहर तो जाऊँ अपना, तो वहाँ पे जाके देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे सिस्टम। लेकिन संगत जी कसम से जिस दिन मैं पासपोर्ट ऑफिस गया ना, अपना मतलब वहाँ पे जाके मैंने उनको बोला, मैं कहा मेरे को एज़ इट इज़ मेरा पासपोर्ट बना के दे दो, मेरे को कोई चेंजेज़ नहीं करवानी। वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, जो चीज़ नहीं मैंने सोची थी ना, तो वो चीज़ गुरुजी ने मेरे लिए कर दी। मतलब वहाँ पे जो बंदा जो जिसने मेरी मतलब फ़ाइल देखी, उसने मेरे को खुद ही मतलब पूछा, कहता आपके सर्टिफ़िकेट में नेम चेंज है? मैं कहा हाँ जी। कहता एक काम करो आप अपना 12th का सर्टिफ़िकेट दे दो। मैं कहा लो जी, ठीक है। पहले उन्होंने मेरे को हर एक ने मना कर दी, 12th का सर्टिफ़िकेट एप्लीकेबल नहीं होगा, हम लगाएँगे नहीं, तो वो नहीं चलेगा, आपको यही देना पड़ेगा। तो मैंने बोला, मैं कहा जी आप तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ये तो मना कर रहे थे। कहते कोई नहीं आप दो,
भी हम इसको वेरीफाई करवा देते हैं। मैं करा लो। उन्होंने वेरीफाई करा, गुरु मेरे को नहीं पता अभी क्या मतलब उसके मन में आया बंदे के क्या नहीं, बस गुरुजी का साथ था मेरे साथ। मेरा पासपोर्ट के लिए उन्होंने एप्लीकेबल करके मेरा 12वीं का सर्टिफिकेट एप्लीकेबल करके एलिजिबिलिटी करके मेरे को उन्होंने मेरा काम कर दिया। और सही मैं बता रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट जो मेरे को विश्वास नहीं था कि मेरा टाइम से पहले कभी बन भी सकता है, वो पासपोर्ट मेरा गिनती के 15 दिन के अंदर मतलब प्रोसेस होके घर के अंदर मेरे घर पे भी आ गया। और आज ना मतलब मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे जी फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी एक प्रॉपर्टी थी, तो हम सोच रहे थे कि भी उसको ट्रांसफर करवाए अपने नाम पे, तो उसके लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवाना था। वो भी काम मेरा ऐसे ही काफ़ी मतलब महीनों से अटका पड़ा था। कभी भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये है वो है, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैं गुरुजी बस आप पे है, मैंने ठीक है भाई जो गाड़बाजी करके मैं कागज कुगज तो तैयार करा रहा हूँ, अब वो कागज बनने ना बनने सब आपके हाथ में है। आज मेरे को मतलब हफ्ता पहले मेरे दोस्त का फोन आएगा, तक कागज तेरे तैयार हो रहे हैं, भी तेरा काम हो जाएगा, भी तुमने कागज ले लियो। मैं कहा ठीक है। मैं अभी उससे वो उसका मेरे को फोन आएगा, तार पेपर मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में आके मेरे से तू कलेक्ट कर लियो। मैं उसके पास में वो पेपर उठाने के लिए गया हूँ, और अभी पेपर उठा के बस मैं पहुंचा हूँ अपने घर भी नहीं, अभी मैं गया, मैं मतलब गाड़ी चला रहा था, तो जैसे फेसबुक पर मैं स्क्रॉल कर रहा था, गुरुजी का मैसेज आया हुआ था उस पे। अभी मैं हैरान हो गया, मतलब देख के उस पे गुरुजी का मैसेज आया, कह रहे तेरे घर की रजिस्ट्री तेरे हाथ में आ गई है, और यही तेरा सबसे बड़ी खुशहाली थी जो मैंने तेरे को आज देनी थी, जा तेरे को ब्लेस किया, खुश रह। मतलब मैं हैरान हो गया कि मतलब अभी तो यार मेरे पास मैं अभी रास्ते में आते हुए सोच रहा था कि मेरे को गुरुजी कह रहे हैं कि तू सत्संग कर और मेरा सत्संग संगत तक शेयर कर, मैं कर नहीं रहा। और देख लो मतलब अभी कागज आए हैं और गुरुजी का पहले ही संदेश आ गया कि यही तेरी आज की खुशी थी। मतलब मैं सही में कह रहा हूँ, मैं मतलब कुछ हो ना हो, मेरे 1 हफ्ते या 10 दिन मैं कहूँगा, मैंने जब से मतलब गुरु परिवार से मैं जुड़ा हूँ ना, 1 हफ्ता या 10 दिन तो मेरे को हो गए कि मेरी लाइफ में मेरे को बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं। मतलब मैं पहले जितना स्ट्रेस्ड रहता था, जितना मैं टेंस रहता था, जितना मैं मतलब पागल हो जाता था मैं, अब मैं पागल नहीं होता। क्योंकि मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी मतलब कोई भी दिक्कत है ना, तो वो गुरुजी के पास है बस। गुरुजी बैठे हैं अपने आप करेंगे। आज भी अभी बाहर जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बाहर जाना है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे मेरे को वहाँ पे मेरे पैसे लगने हैं, मेरे पास में पैसे अभी अरेंज नहीं हुए हैं। मेरे को कल जिस बंदे के थ्रू मैं जा रहा हूँ, उस बंदे ने मेरे को कल बोला है कि 8 तारीख को हमने जाना है, तो 5 तारीख को पेमेंट चाहिए है। और मेरे पास में अभी कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन मैंने उसको आज भी ठोक के एक ही बात बोल दी है कि 5 तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आने कहाँ से नहीं आने, बस मेरे को इतना पता है कि वो आज मेरे अंदर से गुरुजी ने निकाल दिया, तो उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ वो खुद कर रहे हैं। मैं आज भी उनको ये बोल के, मैं गुरुजी मेरे को नहीं पता, बस मैं तो थाम के बोला है, मैं कहा अब करना आपने है, ठीक है ना, बस अब आपके हाथ में, आप करो और मेरे को बाहर भेजो। तो मतलब सही में अगर मैं कहूँ ना, मतलब भगवान है, अगर आप श्रद्धा से मानो, अगर आप दिल से मानो ना, तो आपके लिए भगवान है। ठीक है, भगवान है, सच्ची में भगवान है। और सुनते भी हैं, करते भी हैं, बस आपके कर्म होने चाहिए, आपका धर्म से जुड़ो, ठीक है, पाठ करो, सिमरन करो, और अपनी विश मांगो। पूरी होती है, टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज पूरी करते हैं। गुरु जी सबके लिए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं आपको। अगर आप उनको मानते हो और उनसे दिल से अगर आप कुछ मांग रहे हो ना, तो मैंने तो देखो 3 चीजें मांगी कि गुरु जी मेरा बाहर का हो जाए, उसके लिए भी उन्होंने मेरे को ब्लेस कर दिया था पीछे कि आने मतलब अगले पीछे नवंबर में उन्होंने मेरे को ब्लेस कर दिया था कि अगले महीने तेरी हवाई यात्रा तेरी पक्की है। और देख लो मेरा पासपोर्ट ही बन के आ गया। ठीक है, मेरे को मैंने 5 तारीख बंदे को भी बोल दिया कि तेरे को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स का मेरे को टेंशन थी, वो मेरे आज आ गए। ठीक है, गुरु जी का मैसेज आ गया कि तेरी इसी तेरे हाथ में आ गई, अब तू ब्लेस्ड रह। मतलब ये एक चमत्कार, ये एक फरिश्ता ही है ना, जो गुरु जी मतलब भगवान ने मेरे लिए भेजा है।
हम लोग कई बारी सुनते होते थे कि भगवान ने अपने फरिश्ते बनाए हुए हैं, उन तक मैसेजेस पहुँचाने के लिए। तो मेरे लिए तो गुरुजी मेरे भगवान हैं, मेरे फरिश्ते हैं, जो मेरी हर मुराद को पूरी कर रहे हैं आज की डेट में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है ना? उनका परछावा मेरे साथ है, उनका साया मेरे साथ है, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ से। और बस सबको यही कहूँगा कि अगर आप दिल से माँग रहे हो और दिल से गुरुजी को मानते हो ना, तो गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक संगत को दिल से भरा प्यार और शुक्राना जी का आशीर्वाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय श्री हदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री हदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी हदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती। और संगत जी होनी भी नहीं चाहिए। शुक्राना तो हमें दिन रात उस परमात्मा का करना चाहिए, उस अन्नदाता का करना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। रहने को घर दिया है, खाने को रोटी दी है, सुंदर संसार दिया है, सुंदर परिवार दिया है, स्वस्थ शरीर दिए हैं। और जो भी हमारे संकट हैं वो सब दूर करते हैं, हमेशा आभास दिलाते हैं कि वो हमारे अंग संग हमारे साथ हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी भटकन से फटाफट से निकाल देते हैं। हम अगर रोते हैं ना संगत जी, तो हमारे हर एक आंसू खुद आकर स्वयं पोंछते। ऐसे हैं हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी उनका शुक्राना करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता, क्योंकि हमेशा परमात्मा उनके साथ रहता है, उनके अंग संग रहता है। और वैसे भी जो शुक्राना करना सीख गया ना, उसकी जिंदगी तो अपने आप सुंदर हो जाती है। संगत जी मालिक का शुक्राना, मालिक को प्रेम से ही पाया जा सकता है, और प्रेम का सबसे सीधा स्रोत है शुक्राना। जब आप शुक्राना करते हैं तो आपको झुकना आता है, विनम्रता आती है आप में, और विनम्रता आती है तो प्रेम अपने आप आ जाता है। संगत जी तो शुक्राना हमें दिन रात करना चाहिए, हर समय अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही वो कड़ी है जो आपको परमात्मा के करीब ले जाती है, आपको उनसे जोड़ती है। और शुक्राना ही वो औषधि है जो आपके संकटों में, आपके जख्मों में आपके काम आती है। संगत जी जब संकट गहराए, जख्म गहराए, बोझ सताए, जिंदगी डराए, जिंदगी अंधेरों से भर जाए, तो गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राने का दामन थाम ले, वो धीरे धीरे तेरे जिंदगी के सभी अंधेरे को, सभी संकटों को टाल देगा। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। संगत जी आप शुक्राना करके तो देखें, गुरु पिताजी कहते हैं बड़े से बड़ा संकट तेरी एक शुक्राने की ताकत से कट जाता है, टल जाता है। यहाँ तक कि संगत जी कि अगर आपकी जिंदगी मौत में भी बदलने वाली है ना, अगर आपके शुक्राने में ताकत है और आपने सद्दत से, सच्ची इच्छा से, सच्ची स्वेच्छा से, दिल से मालिक का शुक्राना किया है ना, मालिक स्वयं आके उस मौत के सामने खड़ा हो जाता है। संगत जी और आपको कुछ नहीं होने देते, आपको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए शुक्राना करें। गुरु पिताजी कहते हैं अभी तुम शुक्राने की पावर को जानते नहीं हो, इसलिए शुक्राना करें अपने मालिक का, दिन रात शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। शुक्राना करने से ही आपके संकट कटते हैं, शुक्राना करने से ही मालिक को आपकी परिस्थितियों का हवाला मिलता है। इसलिए शुक्राना जरूर करें। और संगत जी संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में उजाला ही उजाला आता है, महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, गुरु जी महाराज की अगाध कृपा मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है, तुझे कभी किसी के सामने झुकने या हारने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जब मेरे पिता मेरे साथ है तो मैं कैसे भला गिर सकती हूँ, कैसे हार सकती हूँ। मुझे पता है मेरा संभालने वाला तो हर पल मेरे साथ है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो अपने बच्चों को कभी कहीं झुकने नहीं देते, कभी कहीं रुकने नहीं देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू हाथ रोक कर खर्चा मत किया कर, दिल खोल कर खर्चा किया कर, तुझे तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है। और एक और तो तेरा जल्दी से नया घर बनने वाला है जो तेरा खुद का होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन बाबा वो घर तो आपका होगा और आपके बच्चे आपके साथ उसमें रहेंगे। हमारे घर के बड़े, हमारे पिता तो आप ही हो ना बाबा, और बड़ा बच्चे अपने पिता के बगैर कैसे रह लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी मैं जानता हूँ तुझे किसी ने नहीं समझा,
रो मत, सबका हिसाब होगा, तेरे ऊपर लगे हर इल्ज़ाम मिटेंगे, तेरी इज़्ज़त लौटेगी। जो तुझे रुलाते थे वही जल्द तुझसे माफ़ी माँगेंगे। माफ़ कर देना, पर उन पर दोबारा कभी भरोसा मत करना। उत्तर जिसने तुझे छोड़ा था ना, तेरा गुरु, उनके सामने तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाकर खड़ा करेगा। ये तेरे गुरुजी का वचन है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। जो तुझे मिला है जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बिटिया को एक बार फिर से खुशी से जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना चमत्कार होगा। मेरे बाबा आकर मुझे थाम लेंगे और सब कुछ फिर से सही लगने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा। मैं तो ज़िंदगी हार बैठी थी। ज़िंदगी तो मेरी उसी जगह ख़त्म हो गई थी संगत जी। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि बस ज़िंदगी यही है, ऐसे ही खिचड़ खिचड़ के जीना और ऐसे ही मर जाना, कभी भी अच्छे की उम्मीद ना करना। क्योंकि संगत जी, कराने वालों ने इस कदर कराया, इस कदर परेशान किया कि पूछो ही नहीं। और अभी तक भी संगत जी उनका प्रयास जारी है, उनका प्रयास खत्म नहीं है। लेकिन अब तो हमारे रक्षक हमारे गुरु पिताजी हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हम लोगों को संकटों से बचाते हैं संगत जी। वरना कसर तो उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ रखी। खैर, उन्हें तो बाबा जी देख लेंगे, वो जो कर रहे हैं उनकी उनकी करने का फल अपने आप मेरे गुरु पिताजी दे देंगे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं मानती, बस मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा करने का सोचा है। आप अपनी बच्ची को अपने आपसे ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जानता। तो आपको जो सही लगे, उसके लिए जो न्याय हो अपनी बच्ची के लिए वही करना आप। बस मैं तो आपसे न्याय मांगती हूँ बाबा। मैंने कुछ नहीं गलत किया तो भी मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन बाबा जी, जो कर रहे हैं उनका क्या? बस उनके लिए मैं न्याय आपसे मांगती हूँ बाबा। जी, एक सत्संग और है कि मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी यहाँ से दिल्ली से गई थी, तो संगत जी बेटी की शादी में आई थी। जब उस समय तबीयत ख़राब थी, तो मेरे को ना मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी थोड़े दिन पहले गुरुपिता जी का मैसेज आया था कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, चिंता मत कर, उसकी हेल्थ मैंने ब्लेस कर दी है, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो संगत जी, अभी मैंने कल मम्मी से बात करी, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मैंने पूछा मम्मी तबीयत कैसी है? मम्मी कहने लगी मेरी तबीयत ठीक है अब, क्योंकि गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तू चिंता ना कर, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तुझे मेरी ब्लेसिंग मिल गई है और अब तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी यही मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी जी, गुरु पिताजी ने कहा था कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस किया, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, इस टाइम सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बुज़ुर्गों के लिए क्या संगत जी, सर्दी से सबको है। मेरे को इतनी ठंड लग रही है कि मेरे को दवा लेने जाना है डॉक्टर की दुकान पर, मैं जा नहीं रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। और बेटा मेरा गुस्सा होता है 3 दिनों से, पर मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि संगत जी ठंड की वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरा रात को बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ता है तो ठंडापे से बाहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है मुझे, हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं। इसी वजह से संगत जी मेरी हिम्मत नहीं होती ठंड में बाहर जाने की। और वही हाल मम्मी का भी है कि मम्मी हीटर के सामने बैठी रहती हैं और मतलब सारा दिन अपने घर में ही रहती हैं, काम भी करती हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु पिताजी की कृपा से उनकी तबीयत अभी सही है। बाबा जी बस ऐसी मेहर बना के रखे उन पर। संगत जी, माँ तो माँ होती है, माँ कैसी भी हो, अपने बच्चों को माँ बहुत प्यारी होती है। मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है, जैसे ये भी है। बाबा जी उन पर अपनी कृपा बना के रखें। माता पिता तो संगत जी कुछ भी ना करें, यदि बैठे भी हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो वो भी भगवान का सबसे बड़ी कृपा है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बच्चों की बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि हाँ भी हमारी माँ है, सुकून ही काफ़ी है संगत जी। अपने बाबा जी से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी मेहर बना के रखें, और भाई पर भी मेहर बना के रखें। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मानता नहीं है संगत जी, ड्रिंक बहुत करता है और उसके बहुत ज़्यादा हालत इस समय ख़राब है। गुरु पिताजी बस आपके हवाले है, उसकी घर गृहस्थी आप ही देखना बाबा जी, आप ही उसको इस नशे से मुक्त कराओ, उसको जीवन दान दो बाबा। यही विनती करती हूँ आपसे, यही प्रार्थना करती हूँ। उधर मेरी वो कजन सिस्टर जिसके घर की हालत बहुत ख़राब है, और उसकी भी हालत बहुत ख़राब है इस समय। गुरु पिताजी बस उसकी कृपा करो, उस पर कृपा करो, उसकी भी रक्षा करो बाबा। सबकी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक, उन सब की रक्षा करो बाबा। बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, उन सभी को बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। उन पर अपनी कृपा भरा हाथ रखो बाबा, मेहर बनाए रखो अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर तूने आज मेरा शुक्राना किया तो तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी।
बाबा जी, अभी तक आप ही ने तो संभाल रखा है, वरना हमारी औकात क्या कि हम कुछ संभाल पाते। हमने जब भी संगत जी कुछ संभालने की कोशिश करी, और जब भी मैंने ये नोटिस किया, ये मैंने अपने मैं किसी के नहीं संगत जी, खुद से सीखती हूँ। कहीं पे भी मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो मैं ज़रूर उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। और कहीं से भी किसी के परिवार से कुछ भी बुरा देखने को मिलता है संगत जी, तो उससे भी सबक लेती हूँ संगत जी। और इंसान का काम ही है कि इंसान हो अगर, तो कहीं से भी कुछ सीख मिले अच्छी, तो उसे स्वीकार करो, कुछ सबक मिले तो उससे भी सीखो। संगत जी, जब भी मैंने ये सँभालने की कोशिश करी कि ये काम मैंने किया, मैं इसको सँभाल लूँगी, मैं इसको सँभाल लूँगी। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा, मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती रही कि मैं भइयों को सुधार दूँगी, मैं इनको समझा दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी। लेकिन संगत जी, उसने ड्रिंक नहीं छोड़ी तो 8 दिन तक नहीं छोड़ी। मम्मी मैं करती रही। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं नहीं, मालिक करो, तभी मैं मम्मी से अपने कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं करो, मालिक करो। जब आप मालिक करोगे तो मालिक सँभाल सकता है, हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी चीज़ को, हम जितना भी सँभालेंगे किसी चीज़ को, वो उतना ही बिगड़ेगी। उसका बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम सब छोड़ देते हैं अपने दाता के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, तो संगत जी फिर हम नहीं चलते, फिर हमारा मालिक चलता है। और जब वो चलता है ना संगत जी, तो उनसे अच्छा भला कौन कर सकता है? उनसे अच्छा भला अपने बच्चों का कौन चाह सकता है? तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे बाबा ने सब कुछ सँभाल रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से सँभाल रखा है। शायद इतना अच्छा मैं नहीं सँभाल सकती। और अभी संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते घर में बाबा जी, सब कुछ खुद ही सँभाले। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता है कल क्या हुआ रात को? मेरी बेटी आई हुई है, तो उसने कहा कि मूँग दाल का हलवा बनाना, उसे बहुत पसंद है संगत जी। बड़ी वाली जिसकी शादी हुई है, तो मैंने मूँग दाल का हलवा उसके लिए बनाया। तो संगत जी, बनाते-बनाते ना 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था, साढ़े 11 बजे करीब, तो मतलब 10 बज गए। 10 वो सॉरी संगत जी, 1:30 बज गया बनाते-बनाते हलवा मूँग दाल का। ज़्यादा बनाया था संगत जी, थोड़ा। तो क्या हुआ, फिर मैंने कहा 1 गिलास दूध दे दे नैना से, मतलब अपनी छोटी बेटी से। तो संगत जी, उसने दूध के लिए भगोना उठाया, तो दूध का पूरा बर्तन संगत जी, 3 किलो दूध था, पूरा का पूरा उसके हाथ से ऐसे गिरा और पूरा नाली में चला गया दूध। मैंने कहा हे गुरु पिताजी, ये क्या हुआ? फिर संगत जी मैंने उसको डाँटा, और डाँटा तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसके कोई कर्म होंगे जो गुरु पिताजी ने उसके कटवाए होंगे। अब उसको डाँटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर संगत जी, मैं अपने आप को शांत कर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। और संगत जी, बिल्कुल भी ये समझो, पूरा का पूरा 3 किलो दूध नाली में चला गया, मलाई सहित। ज़रूर संगत जी, कोई ना कोई कुछ होगा, उसका कर्म कुछ कटना होगा। सो गुरु पिताजी ने उसको कटवाया। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, कभी-कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि ये चीज़ बहुत ख़राब हुई है, हमारे साथ ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो संगत जी होता है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता। पर जब बाद में उसका तथ्य निकल के आता है ना सामने, जब उसमें से धुंध हटती है, तो ये लगता है कि भगवान ने तब जो किया, वो बहुत अच्छा किया, अच्छे के लिए किया। इसलिए शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर का। क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, और शायद उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। अब इसी के साथ अपने गुरु पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हैं, क्योंकि बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए महालक्ष्मी जी की कृपा आघात बनी रहे सब पर। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उन्हें औदा दिलवाए, समाज में उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बनी रहे, खुशियां बढ़ती ही चली जाए सभी घरों में। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चूको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु पिता। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपिता, मैं आपकी महिमा का जितना भी बखान करूँ वो कम ही होगा गुरुपिता। आपकी महिमा अपरंपार है, बेअंत है। उस महिमा को मैं शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ, लेकिन जब आप मुझ पर इतनी कृपा बरसाते हैं, इतने मेहर बरसाते हैं, तो मेरा शुक्राना करना तो बनता है गुरुपिता। गुरुपिता, आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, हृदय की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज सुबह गुरुपिता ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनवाया जिसमें वो आंटी जी ना भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, और उनको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल कि नहीं जाऊंगी। फिर भी वही बात है ना कि होना तो वही होता है जो गुरुजी चाहते हैं। फिर संगत जी वो आंटी गुरुजी के पास गए, तो वो आंटी बता रहे थे कि आज तक मैंने कभी अपने सास ससुर के भी पैर नहीं छुए थे, और मैंने गुरुजी के पैर छुए। तो मैं खुद अचंभित थी कि मैंने कैसे पैर छुए उनके, और गुरुजी के बारे में बता रही थी कि गुरुजी का जो ऑरा है, गुरुजी मतलब कि मैं कैसे बयान करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा संगत जी। गुरु पिता का जो रूप होता है वो अट्रैक्टिव है। गुरु पिता जो पुरानी संगत है गुरु पिता के बारे में बताते हैं कि, और मैं तो खुद महसूस करती हूँ संगत जी, क्योंकि जो स्वरूप गुरुपिता का मेरे पास है रेड चोले में, अ, वो स्वरूप मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मेरे गुरुपिता बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपिता। और जितने प्यारे मेरे गुरुपिता हैं, वैसा ही प्यारा, वैसा ही सच्चा वे मेरे गुरुपिता का हृदय है। मेरे गुरुपिता का हृदय बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट है। गुरुपिता बहुत अच्छे लविंग फादर हैं, केयरिंग फादर हैं, और वो मैं हर पल महसूस करती हूँ। तो संगत जी, आंटी जी ने बताया कि फिर वो विश्वास करने लगे, और फिर उन्होंने बताया कि वो डुगरी मंदिर गए थे, उन्हें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, और वहाँ की संगत ने कहा कि आपसे ज़्यादा फ्रेगनेंस तो हमें आ रही है चंदन की। तो संगत जी, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि उसी टाइम जब मैंने ये सत्संग सुना सुबह मॉर्निंग में, आज सुबह की बात है, 1 दिसंबर है आज, तो सुबह की बात है। तो गुरुपिता ने मेरे अंदर भाव डाला कि तू तेरे भाई के पास फ़ोन कर, और मेरा मन हुआ कि मैं मेरे भाई से बात करूं। संगत जी, मेरे मेरे बड़े वाले भैया हैं, वो तो गुरुजी का देखते हैं वीडियो वगैरह, और गुरुजी के भजन वगैरह भी सुनते हैं। बट छोटे वाले भैया ना वो मानते नहीं। पहले वो मानते थे, पूजा पाठ भी करते थे। अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ये तो गुरुपिता ही जाने, अंतर्यामी गुरुपिता हैं। कुछ सालों से उसने छोड़ दिया कि भगवान नहीं है, और वो करता नहीं, जबकि पहले वो ना बजरंगबली की भी धूप बत्ती जोत वगैरह करता था। तो संगत जी, मैंने उसके पास फ़ोन किया, और मैंने उसको पहले मम्मी से हाल चाल पूछा, फिर मैंने कहा कि भैया से बात करा। तो उसने बात की, तो मैंने उसको बताया कि मेरी बातों को हल्के में मत लेना, मैं भैया आपसे छोटी हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो थोड़ा आप सीरियस लेना। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, वैसे वो आगे से थोड़ा बोलने लगा, तो मैंने उसको बोला कि मैं गुरुजी के बारे में कोई वाद विवाद नहीं करना चाहती, जो मैं कुछ बोल रही हूँ भैया प्लीज़ आप वो सुनो। तो संगत जी, मैंने उसको अपनी रियलिटी बताई कि भैया ऐसे ऐसे, आपको तो पता है कि मैं तो जब कुंवारी थी तब से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो काला साया मेरे को बहुत परेशान करता था, सोने नहीं देता था, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की वजह से। आज गुरुजी की वजह से मैं बिल्कुल आराम से सोती हूँ, आराम से रह रही हूँ मैं।
फिर उसने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा हाँ, आप इन बातों को थोड़ा सीरियस लें और गौर से सुने जो मैं कह रही हूँ। फिर मैंने जो भी मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के बीच में जो हो रहा था, संगत जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मेरे हस्बैंड पर वशीकरण किया हुआ था। और यहाँ तक भी मेरे बच्चे पर भी बहुत ज़्यादा काली क्रियाँ और ये की हुई हैं। हम तीनों पे ही बहुत ज़्यादा परेशानी है। इवन देन परिवार पर भी ये परेशानी है, लेकिन हम तीनों ज़्यादा परेशान हैं संगत जी। तो सब कुछ गुरुपिता बताते हैं। वो मेरे पुत्र से रिलेटेड बहुत सारी सत्संग सुनवाते हैं। आज भी सुनवा रहे थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है, कभी कुछ। और पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, अभी उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा। लेकिन मेरे गुरुपिता सब जानते हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुपिता। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, फिर मैंने उससे सारी बातें की कि भैया ऐसे ऐसी बात है। और क्योंकि संगत जी, मेरे भैया के ऊपर भी कोई केस चला हुआ है, तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से मेरे भैया को बोला कि आपका केस भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने गुरुपिता के बारे में बताया। मैंने बोला कि एक वीडियो, एक सत्संग जो मैंने सुना था 12 मिनट और 13 सेकंड का, मैंने वो उसके पास भेजा और मैंने उससे बोला कि आप ये ज़रूर सुनना और मेरे कहने से ज़रूर सुनना। और मैंने उसको बताया भैया को कि गुरुपिता मेरे हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे अपनी फ्रेगनेंस फील करवाते हैं। और मैंने उसको ये भी बताया कि भैया आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन जो सच है वही मैं बोल रही हूँ। और गुरुपिता ही साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा है। तो उसने कहा हाँ हाँ, तू बोल रही है तो मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा मैं बोल रही हूँ वो तो सुन लिया आपने, लेकिन जो मैंने सत्संग भेजा है वो आप जरूर सुनना। तो उसने कहा कि ठीक है, और मैंने वो उसके पास भेजा। अब वो मेरे को लग रहा है शायद उसने सुन लिया, क्योंकि मैंने देखा था वो ऑनलाइन था, और वहाँ पर वो नीले टिक दिखा रहा था कि उसने ये देख लिया। और मैंने फिर गुरुपिता से बोला कि गुरुपिता, अगर कोई नेगेटिविटी मेरे भैया को रोके, तब भी आप प्लीज खुद उसको ये सत्संग सुनवाना। तो मेरे गुरुपिता ने उसको सुनवा दिया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि संगत जी, मैं पूछना जरूरी नहीं समझती, जब मेरे गुरुपिता साक्षात मेरे साथ हैं, करने कराने वाले वही हैं। क्योंकि जब मैं मेरे भैया से बात कर रही थी, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं आपसे बातें क्यों कर रही हूँ, आज मैंने कैसे आपसे ये बातें की और क्यों मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ, शायद गुरुपिता ही ये चाहते हैं। तो जो भी सारा सब कुछ था वो मैंने उसको बता दिया था कि आज हम बिल्कुल खुश हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और गुरुपिता कष्ट काट दिया है। और संगत जी, मेरा ब्लैक मैजिक बहुत बहुत पुराना था, तो उसको गुरुपिता ने काट दिया है। गुरुपिता जब भी कोई नेगेटिविटी हैवी होती है, काली क्रिया होती है, तो मुझे अलर्ट करते हैं। और अब तक भी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाने लग रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, वो गुरुपिता सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन मुझे, मेरे हस्बैंड को और पूरे परिवार को, मेरे बच्चे को, सब हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए गुरुपिता मैं हर पल हर क्षण रोम रोम से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। सच्ची आत्मा से मेरे मन मंदिर में आप हो गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है गुरुपिता। मैं हर बार बोलती हूँ गुरुपिता, मैं कहाँ से लेकर आऊँ वो शब्द जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। क्योंकि जो मेहर, जो रहमत आप मुझ पर बरसाते हैं, उसके आगे मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है मेरे बाबा, बहुत छोटा लगता है। संगत जी, गुरुपिता, मुझे तो आज यही समझ में आया कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। क्योंकि मेरे पापा का नाम
भी शिव से शुरू था, और गुरुपिता ने मुझे बताया, वो सत्संग भी सुनवाया था कई दिन पहले, जिसमें गुरुपिता ने मुझे सुनवाया था, और गुरुपिता ने मेरे माइंड में डाला कि तेरे पापा का नाम भी शिव है, और गुरुपिता खुद महाशिव हैं, और मेरे से रिलेटेड पूरा सब कुछ, मेरे से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं गुरुपिता। और गुरुपिता घर बैठे मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, घर बैठे मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सारे एंजल्स नंबर, फोन में भी एंजल्स नंबर देते हैं मुझे, और बाहर जाती हूँ तब भी सोसाइटी में, जब नीचे मार्केट वगैरह में जाती हूँ तब भी मुझे बहुत सारे नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं, हर टाइम मुझे ब्लेस करते हैं, और सत्संग सुनवाकर और अपनी प्रसादी खिलवाकर मेरा सारा कष्ट काटने लग रहे हैं गुरुपिता। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है मेरे बाबा, वो कम है। मैं गुरुपिता, जो आप मुझ पर जो मेहर करते हैं, जो रहमत करते हैं, उसको मैं शब्दों में नहीं बटोर सकती गुरुपिता, उसे मैं महसूस कर सकती हूँ। संगत जी, आप सभी गुरुपिता की संगत हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे गुरुपिता साक्षात महाशिव हैं, परमात्मा हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, और गुरुपिता ही ऐसी शक्ति है, महाशक्ति है, जो सब कुछ कर सकते हैं। गुरुपिता के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, गुरुपिता कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो धन्य हो गई संगत जी, जब से गुरुपिता मुझे मिले हैं। मैं तो गुरुपिता का हर पल, हर श्वास में शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुपिता, मुझे आपने चुना, और मैं इतनी खुशकिस्मत, इतनी सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने आप को कि गुरुपिता ने हमें कपल से ब्लेस किया है, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखा। इसलिए गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे रब खुदा, सब कुछ आप हो मेरे गुरुपिता, आप हो। संगत जी, मैं मेरे मालिक का, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपिता ही मेरे सब कुछ है। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है गुरुपिता। अपनी रजा में राजी रखना, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, सबका कल्याण करना गुरुपिता। जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी आप ढेरों ब्लेसिंग देना गुरुपिता, सरबत का भला करना गुरुपिता। और आप अपने सभी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपिता, आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपिता, अपना भी ध्यान रखना। और संगत जी, आज सोमवार है तो गुरुपिता ने मुझे मैसेज में सत्संग के थ्रू सुनवाया कि मुझे मखमली रसगुल्ले का भोग लगा, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और गुरुपिता के लिए लेके आऊंगी। और गुरुपिता ही करने कराने वाले, लाने वाले, सब कुछ गुरुपिता हैं। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तब भी मैं गुरुपिता को बोलकर साथ लेके जाती हूँ, गुरुपिता आप साथ चलो, आप खरीदारी करवा के लाओ, क्योंकि गुरुपिता का ही दिया हुआ खा रहे हैं हम, आज अच्छे से रह पा रहे हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं। बहुत सारी मेरी इतनी चिंता खत्म कर दी गुरुपिता ने। मैं पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, हमेशा इतनी चिंता में डूबी रहती थी, और अब मुझे इतना खुश रखते हैं गुरुपिता, इतनी केयर करते हैं। और गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू महाशिव की बेटी है, मेरे होते हुए तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे दातिया, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से, और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपके कमल चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपिता, क्योंकि मैं आपकी नादान मूर्ख बेटी हूँ। अगर जाने अनजाने कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपिता। जो कुछ करवाना वो हाथ पकड़ के करवा लेना गुरुपिता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बिल्कुल मूर्ख नादान, मैं बिल्कुल जीरो हूँ गुरुपिता। हाँ, बस जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। आप ही मेरे सब कुछ हैं। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, कल फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।